उदाहरण के लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें फोकस किया और एक बार इसको प्रेस करूँगा। ये लीजिए, आपकी जो फ़ोटो थी कैप्चर कर ली गई है। ये लीजिए, आपकी फ़ोटो कैप्चर कर ली है, जो कि बहुत ही अच्छी डिटेलिंग के साथ में आई है। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है कैनन का जो कैमरा है EOS 200D Mark II का जो बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आपका कैमरा है। अभी मैं इस बॉक्स को ओपन करूंगा। ये लीजिए, हम अभी इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ये आप देखेंगे, ये दोस्तों ये आपका जो है आपका चार्ज करने के लिए है। आप इस कैमरा की जो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये है आपकी बैटरी है। बैटरी को आप चार्ज करने के लिए इस चार्ज का यूज़ करें, जो मैंने अभी हटाया। अब अगला जो देखते हैं, ये है चार्जिंग केबल है। इसको एक तरफ करते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकलता है। तो इसमें एक ये लेंस है, मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ ये कितना लेंस है और कौन सा लेंस है। तो ये लीजिए, इस लेंस को मैं भी ओपन करने वाला हूँ। दोस्तों, ये है 18 से 55 का जो लेंस है, 18 से 55 mm का लेंस है। ये वही लेंस है और इसका जो साइज़ है आप देख सकते हैं, ये इसका साइज़ है। इसकी जो कैप है, इसको मैं भी हटाने वाला हूँ। इस तरीके से हट जाती है। और जो कैमरा है, इस तरीके से लेंस आप लगाएंगे, पीछे की तरफ से इसको आप लगाएंगे, इसको हटा करके। ये लीजिए, अभी इसकी जो बॉडी है निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये रही बॉडी, देख सकते हैं। ये आप जो इसका इंटरफेस है कैमरा का, ये इस तरीके से है। और कुछ पोर्ट्स हैं, मैं अभी इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। मैं अभी देखता हूँ और भी क्या है। 55 से 250 mm का जो लेंस है वो आपको मिलेगा। अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे इसको भी हम हटा के देखते हैं। तो ये इस तरीके से आप जब ऑफलाइन लेते हो या ऑनलाइन लेते हो, तो कुछ इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ निकलेगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये है आपका 55-250 mm का जो लेंस है, ये जूम लेंस है। दोस्तों, इसको भी सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, कैप इसकी निकालना है और यूज़ करना है। मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं रह गया है। एक जो आपकी जो स्टेप है ये रह गया है। दोस्तों, इसकी जो SD कार्ड है शायद इसमें डाल दी गई है पहले से ही, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इसमें शायद SD कार्ड का ही ये केस है। दोस्तों, अनबॉक्सिंग के बाद देख पा रहे हैं कि जो मैंने सेटअप था इसका सेट कर दिया है, मतलब क्या कुछ निकला है। दोस्तों, जो इसमें देख पा रहे हैं, स्ट्रेप है, ये चार्जिंग केबल है, ये आपका बॉडी है, ये बैटरी है और ये आपका चार्जर है। ये आपका देख पा रहे हैं कि कैनन का जो 18 से 55 लेंस है, ये देख पा रहे होंगे। एक ये 55 से 250 लेंस है। तो ये चीज़ें आपके बॉक्स के अंदर निकलने वाली हैं। और अगर आप बैग लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी उसको ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें कुछ चीज़ें हैं अभी सेट करेंगे। आप वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, तभी समझ पाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जो कैमरे में है आपको दिखाते हैं कि बैटरी चार्ज करना तो उसको किस तरीके से किया जाए। तो ये जो बैटरी है, अभी हम क्या करते हैं, इस बैटरी को फिट करते हैं। तो ये एक सुरक्षा के साथ में आती है। तो इसको सबसे पहले अगर आप चार्ज करेंगे तो ये एक सिंबल बना है, यहाँ देख पा रहे होंगे। और इसमें ऐसे करके आप डालना और थोड़ा प्रेस करना, बस ये छोड़ देना, ये आपकी बैटरी फिट हो गई। इसका जो अगला पॉइंट है वो आप देख पा रहे होंगे। इस केबल को हमने क्या करना है, चार्जर पे सेट करना है। मतलब किस तरीके से आप इसको चार्ज करेंगे हम दिखाते हैं। वैसे तो आप अगर कैमरा ख़रीदोगे तो आपको ये पता ही होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए। लेकिन आप देखेंगे मैं भी क्या करता हूँ, इसमें जो है सेट करने वाला हूँ इसको भी। ये लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। और अब आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको अपने चार्जिंग के लिए इसको छोड़ सकते हैं। बैटरी को ये चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से इसका ये चार्जिंग सेट है। दोस्तों, अभी हम इस बैटरी को हटा करके इस कैमरे पे अभी डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कैमरे को उठाते हैं और जो बैटरी का सिस्टम है देख पा रहे होंगे, इधर आप बैटरी कंपार्टमेंट है, इधर आप क्या करिए, इसको ऐसे करके इस बॉक्स को खोल सकते हैं, जो इसमें बैटरी डालने का सिस्टम है। तो ये है, आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से इस बैटरी को सेट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, इस बैटरी को आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अंदर आप देखेंगे तो उसका पूरा सिस्टम दिखेगा। तो ये लीजिए, आप जैसे अंदर करते हैं ये आपका सेट हो जाता है। और आप क्या करिए, ये लीजिए, आपकी जो बैटरी फिट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इस कैमरे को चलाने के लिए। सबसे पहले इसका जो लगा हुआ प्रोटेक्टर, इसको हम खोल लेते हैं। ये लीजिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है कि इस लेंस को सेट करना होगा। आप जो भी यूज करना चाहें
तो मैं भी क्या करता हूँ, इस लेंस को इसमें यूज करने वाला हूँ। इस लेंस को बॉडी पे सेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो आप वाइट देख पा रहे हैं, इसका वाइट और इसका वाइट आपस में मिला देना है, जैसा कि मैं अभी सेट करने वाला हूँ। जैसे ही आप इसको मिलाते, कुछ प्रेस नहीं करना है। इसके बाद जैसे देखो ये मिलाया मैंने, इसमें मिल गया और इसको इस तरफ घुमा देना। ये घूम गया, अब ये निकलेगा नहीं, ये टाइट हो गया, यानी कि ये इस समय अब वर्क करने के लिए रेडी है। अब क्या करिए, इस कैप को आप हटा सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका इस समय कैमरा जो है रेडी है फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। इसको मैं क्या करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो LCD है एक तरफ कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि इस कैमरे को मैंने ऑन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ऑन की इस बटन पे स्विच करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर की तरफ है, ये इसको आप घुमाएंगे ऑन की तरफ तो ये ऑन हो जाएगा। ये लीजिए, देख सकते हैं आप, ये ऑन हो गया है। अब हम आपको मिलेंगे इस सेटिंग के बाद में। जल्दी जल्दी हम इसकी सेटिंग करते हैं। दोस्तों, इस कैमरे की जो सेटिंग थी मैंने कर ली है। एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा सेटिंग के लिए। फ़िलहाल तो मैं अभी क्या करता हूं, इसको ओपन करने के लिए मैं इस बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही आपकी ये ऑफ हो जाए तो आप इसको फिर प्रेस करना। अब स्विच हो गया है कैमरा मोड पर। अब हम क्या करते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए अगर आप नए हैं तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, फ़ोटो अगर आपको कैप्चर करना है, ये रहा आपका सामने जो है सब्जेक्ट। फ़ोटो खींचने के लिए आप इधर देख पा रहे होंगे, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको एक बार प्रेस करना और अगर आपको फोकस करना है तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना ऐसे, और फिर तेज़ दबा देना, ये आवाज़ करेगा और खिंच जाएगी। ये लीजिए, इस तरीके से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। ये रही आपकी फ़ोटो। दोस्तों, इस लेंस के माध्यम से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि अभी मैं अभी दिखाऊंगा, ये लीजिए, ये मैं अभी जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ। ये लीजिए, इस तरीके से अपने हिसाब से फ़ोटो खींच सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर अभी इस फ़ोटो को खींचना चाहूँ तो उसी को जो मैंने बताया था, एक बार प्रेस करके रखेंगे और दबा देंगे। ये लीजिए दोस्तों, स्क्रीन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अगर ऐसा किया तो ये ऐसे हो जाएगी। ये कुछ फंक्शंस है, ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ फ़ोटो आपको क्लिक कर देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं अभी क्या करता हूं, इस लेंस को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। ये लीजिए, ये इधर बटन्स दी गई हैं, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। पूरी सेटिंग्स बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी कुछ फ़ोटो टेस्ट और कुछ कर देता हूं, फिर इसके बाद पूरी सेटिंग आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटाने के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको प्रेस करके रखना, लेंस ये निकल आएगा इस तरीके से। तो ये लीजिए, अभी इस लेंस को मैं कवर करके रख देता हूँ। ये लीजिए, और इसके जो कैमरे का आगे कैप होता है, ये भी मैं लगा देता हूँ। दोस्तों, अभी हम इस 55 से 250 mm के लेंस को सेट करते हैं, और इस लेंस को सेट करने के लिए फिर वही काम करना है। ये जो आप देख रहे हैं, वाइट से वाइट एक सेंटर पे रख देना, और आप इसको जैसे ही आप ले जाओगे आगे को टाइट करके, ये आवाज़ करेगा। ये लीजिए, सेट हो गया। अब आप क्या करिए, अब इस लेंस के माध्यम से कुछ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। मैं भी इस कैमरा को ऑन करने वाला हूँ, इधर रख दिया है। जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हैं, ये मेन्यू आएगा, लेकिन आप क्या करना, इस वाले बटन को प्रेस करना, ये चला जाएगा। ये लीजिए, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कितनी अच्छी और फ़ोटो आ रही ब्लर के माध्यम से। आप इसके ये लीजिए, देखिए फ़ोटो कितनी ही बढ़िया आई है। और इसको आप आसानी से इधर इस वाली बटन को आप दबाएंगे, जैसे ही आप चेक कर सकते हैं फ़ोटो को। ये आपकी रही फ़ोटो। ये लीजिए, मैं भी थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको एक बार प्रेस करना, जूम होने लगा। जूम आउट के लिए इसमें एक बार प्रेस करना, जूम आउट हो जाएगी। तो ये है जूम इन जूम आउट का। और डिलीट के लिए आप देख पा रहे हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको दबाइएगा और इधर इरेज वाले पे क्लिक करके ओके कर देना, इससे ये डिलीट हो जाएगी। ये लीजिए, मैं भी इरेज करता हूँ, ये डिलीट हो गई। अब आपको ओरिजिनल फ़ोटोग्राफी करके बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों, ये जो आप पिक्चर्स देखेंगे, ये मैंने कैप्चर किए हैं किट लेंस से, जो 18 से 55 उससे कैप्चर की है। फ़ोटो बेहतरीन है, मतलब जो डिटेलिंग वो भी अच्छी है। एक फ़ोटो मैंने ये कैप्चर की है, मेरे फेस पे सन आ रहा था, और जो कंट्रास्ट है आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये मैंने बुके बनाने के लिए थोड़ा नज़दीक से कैप्चर की है, जूम करके। फ़ोटो बेहतरीन है और जो डिटेलिंग है वो भी मस्त है। दोस्तों, अब ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं, ये भी मैंने किट लेंस से ही कैप्चर की है। शार्प है और ज़्यादा कुछ ओवर एक्सपोज भी नहीं है।
दोस्तों नेचुरल फोटोग्राफी के लिए ये मैंने बाहर जाकर के आउटडोर पे कैप्चर किया है। रिस्पांस आप मुझे बता सकते हैं किस तरीके से इसका रिस्पांस है। ये इवनिंग टाइम का है। दोस्तों अगर आप एक सब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं पूरा तो उसका जो इस तरीके से सनलाइट ऐसे आने वाला है। दोस्तों ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, मैंने क्लोज शूट लिया है, मतलब नज़दीक जाकर के। इससे ज़्यादा नज़दीक जाऊंगा तो फोटो ब्लर हो जाएगी। इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं फोटो कैसे आने वाली है नज़दीक पे। ये है दोस्तों इवनिंग टाइम पे है और इसके जो आउटसाइड पे सन आ रहा है और अब देख रहे हैं इसके फेस साइड पे सन आ रहा है। फोटो में जो अंतर है आप देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं क्या खास बात है। दोस्तों अब ये जो फोटोग्राफी देख पा रहे हैं ये है जो 55 से 250 mm का लेंस है उससे मैं कैप्चर कर रहा हूँ। जो इसकी नेचुरल है, क्लियरिटी है और जो बेहतरीन मतलब शार्पनेस है वो भी आप देख सकते हैं। ये मैंने फोटोग्राफी की है और आप बता सकते हैं किस तरीके से फ़ोटो है। दोस्तों अब देखेंगे कि ये जो फ़ोटो मैंने कैप्चर की है थोड़ा दूर से, तकरीबन 15 फीट के आसपास के एरिया से कैप्चर की थी जूम करके। बहुत ही बेहतरीन मतलब फ़ोटो आई है। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं इसी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पीछे की तरफ जो इसमें सनलाइट आ रही है, मतलब पीछे की तरफ सन है और आप देख पा रहे हैं जो माइक्रोफोन है मैं अभी इसी का माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ। आप इसका जो इमेज स्टेबलाइजेशन है देख सकते हैं, ट्रैकिंग देख सकते हैं, बुके इफेक्ट देख सकते हैं, किस तरीके से इसमें जो ब्लर है और डिटेलिंग है ये आप समझ सकते हैं। ये है आपका 55 से 250 mm से मैं एक सब्जेक्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको ट्रैक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग क्या है। अगर आप देख सकते हैं पीछे सनलाइट पड़ रही है फिर भी जो इसकी फोकसिंग पॉइंट है ये इस तरीके से आ रही है और देख सकते हैं सब्जेक्ट अभी डिटेलिंग में है। दोस्तों ये जो पिक्चर्स चल रही हैं ये पिक्चर्स मैंने कैप्चर करवाई हैं इसी कैमरा से। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टेक वे टिप्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको पता चले इस कैमरा के रिव्यू के बारे में, फ़ोटो कैसे हैं। बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं फ़ोटो नहीं शेयर करते हैं अच्छी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इससे भी अच्छी फ़ोटो लाऊंगा, वीडियोग्राफी लाऊंगा और बहुत सारा नॉलेज लाऊंगा इस कैमरा से रिलेटिव और वीडियोज़ भी काफ़ी सारे दिखाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। धन्यवाद।